खड़ी बानिया रेलवे ट्रैक की तामीर का काम आखिरी मरहले में जारी है और बुध के रोज कश्मीर रेलवे सेफ्टी और महकमे के आला अफसरान और तामीराती कंपनी की जानिब से हिफाजती कवानीन की आजमाइश और ट्रैक की देखभाल की गई। अब बहुत जल्द ही कन्याकुमारी से कश्मीर रेल सफर का ख्वाब पूरा होगा, जिससे मुकामी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुकामी लोगों के मुताबिक खड़ी में रेलवे स्टेशन बनने से लोगों को तिजारत में भी काफी फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे कबल मजदूरी के लिए उन्हें कश्मीर या पंजाब का रुख करना पड़ता था। रेलवे स्टेशन की तामीराती काम से खड़ी, सुंबड़ और संगदान में काफी तादाद में मुकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि खड़ी रेल लिंक से सयाहत को भी काफी फरोग मिलेगा। यहाँ के मशहूर मुकामी सयाहती मकाम महू वैली में भी काफी तादाद में सयाह बैरूनी रियासतों से सैर व तफरीह के लिए आएंगे और इन जगहों को इक्तिसादी तौर के लिए फरोग मिलेगा। आप देख रहे हैं रामबन वैली ऑनलाइन के लिए शान की खुसूसी रिपोर्ट। प्लेटफॉर्म पर न थूकिए, इससे बीमारी फैलती है। प्लेटफॉर्म पर थूकदान रखे हैं। मुंडकबाद से नाचना तक 1.5 फुट रास्ता था, तो उसके बाद एक दौर आ गया। फिर सर जब हम छोटे छोटे थे तो फिर रोड आ गया। 7 किलोमीटर है सर, मुंडकबाद से नाचना 7 किलोमीटर है, तो 1.5 फुट रास्ता था। और जो नाला है ना, नाला के किनारे किनारे में थे सर। उसके बाद जब रोड आ गया तो रोड के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर अब आ गया। यहाँ सर्वे करने लगे। 10-15 साल पहले हम सोचते थे कब आएगी ट्रेन। अब यहाँ ट्रेन आई है तो हमें बहुत इसमें फ़ायदा है, बहुत खुश है हम। इससे हमें बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, मिल भी रहा तो मिलने वाला है। इससे हम सरकार का, नारदार रेलवे का, एयरकान का शुक्रगुजार हैं। इसमें हमें फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इस वक्त जो सरकार, मिसाल सरकारों ने जो कदम उठाए हमारे लिए, हमें इतनी उम्मीद। नासिरुल इस्लाम है और मैं यहीं खड़ी का लोकल हूँ। स्टेशन से कोई 1 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तो जिस तरह से रेल का जो यहाँ पर सपना था वो साल 2000 से ही देखा गया था, क्योंकि पहले इस प्रोजेक्ट के ऊपर सर्वे की गई और कुछ टनल्स बनाए गए, लेकिन उसके बाद उसका काम रोक के फिर साल 2012 से और शुरू किया गया। और ये रेल यातायात जब यहाँ से शुरू हो जाएगी तो यहाँ के आवाम के लिए एक बहुत बड़ा राहत होगी, क्योंकि अक्सर हमारा जो खड़ी का टच है वो ज़्यादातर वादी कश्मीर के साथ है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो तालिब इल्म है वो कश्मीर के अंदर जाकर पढ़ाई करते हैं। यहाँ का जो कोई बीमार होता है वो बनिहाल के बजाय डायरेक्ट कश्मीर चले जाते हैं, अनंतनाग। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी सहूलियत होगी। और रेल फैसिलिटी से यहाँ की जो बेरोज़गारी है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है, क्योंकि बेरोज़गार जो लोग थे वो पहले कश्मीर के अंदर पत्थर शतर डुलान करते थे, पंजाब के शहरों में जाकर लकड़ियाँ काटने का काम करते थे या कुछ और। लेकिन जब से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बने हैं तब से जो यहाँ के लोग हैं उनको अपने घर में प्रोजेक्ट मिला और यहाँ से लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। और जो हमारे सराउंडिंग एरियाज़ है यहाँ के, चाहे खड़ी मैन मार्केट हो, वहाँ पर भी जो ताजिर बरादरी है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो रेल से जहाँ पर मुसाफिरों को ही नहीं बल्कि लोकल पब्लिक को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि रोज़गार का ज़रिया यहाँ पर बना और वो जो सपना देखा गया था वो अब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। और बहुत जल्दी वंदे भारत एक्सप्रेस भी यहाँ से गुजरेगी, तो वो एक बहुत बड़ी खुशी की बात होगी और जो ख्वाब है वो अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। मरकज़ी हुकूमत है, बहुत बहुत शुक्रिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट्स उन्होंने, खासकर जो USBRL प्रोजेक्ट है टफ टेरेन से गुजरता हुआ, लेकिन फिर भी इसके ऊपर दिन रात मेहनत की। और हुकूमत के बाद अगर कोई सलाम के मुस्तहिक है तो वो इसके ऊपर लेबर काम करने वाले जो मजदूर हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना करके, कुछ उन्हें अपनी जानें गंवाई और तब जाके ये जो प्रोजेक्ट है वो मुमकिन हो सका है। और UT एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। लेकिन हुकूमत के साथ साथ हमने उन मजदूरों को नहीं भूलना चाहिए कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया और अपनी जानें भी गंवाई इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने में। जी बिल्कुल, नया कश्मीर जो सपना देखा गया था वो अब पूरा हो रहा है कि नया कश्मीर हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि और 5 प्रोजेक्ट्स को जो है वो सर्वे की मंजूरी दी गई है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, खासकर जो इन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छी खबर है, और उन बेरोज़गार नौजवानों के लिए कि रोज़गार के और ज़रिए खुलेंगे। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमारी YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।